नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो गणित के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस आपके सामने आ गए हैं। ये पूरे के पूरे ग्रुप डी के हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर ही पूछेगा आपके एग्जाम में, देख लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। कोशिश करिएगा 25 में से 22 प्लस स्कोर कर पाएं, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है, लेवल का जो क्वेश्चन का लेवल है वो बुरा नहीं है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन, लेकिन उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन है। अनअकैडमी पर न्यू बैचेस लाए जा रहे हैं रेलवे एग्जाम 2021, 2022 और 23 एस्पिरेंट्स के लिए। हर वीक को एवरी बैचेस चालू होते हैं, न्यू बैचेस चालू होते हैं। बेस्ट एजुकेटर्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए, स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन फॉर बैचेस फॉर रेलवे एग्जाम्स है। यूपी पुलिस के लिए भी यहाँ पर बैचेस लाई जा रही है। वहीं पर आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी के लिए भी यहाँ पर अनअकैडमी पर बैचेस हैं। देखिए, जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें तब हमारा कोड लगाना मत भूलिएगा, क्या है, गुरु टिप्स। जैसे ही आप इस कोड को यहाँ अप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पर अप्लाई करेंगे और यहाँ आगे बढ़ेंगे पेमेंट करने के लिए, आपको इंस्टेंटली 10% का और डिस्काउंट हो जाएगा, जो भी आपको अमाउंट लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो 10% का डिस्काउंट पाने के लिए हमारा कोड लगाना ना भूलिए। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, पूरे के पूरे प्रीवियस क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मार्क को 4.5 घंटे में 220 किलोमीटर की यात्रा करनी थी। उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली ट्रेन से और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली बस से या फिर इन दोनों के संयोजन से यात्रा पूरी की। उसने बस द्वारा कितने समय तक यात्रा की? क्वेश्चन अंडरस्टूड। मार्क को 4.5 घंटे में 220 किलोमीटर की यात्रा करनी थी। उसने ट्रेन से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो चलती है उससे कुछ रास्ता जो है तय किया और 40 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से चलने वाली बस से उसने कुछ रास्ता तय किया। तो पूछ रहा है कि बस द्वारा उसने कितने समय तक यात्रा की। नाउ देखिए, मैं अगर मान लू ट्रेन से यात्रा करने पर लगा, मैं लिखता हूं ट्रेन से यात्रा उसने x घंटे किया। कितने घंटे? x घंटे। तो बस से कितने देर किया होगा? 4.5 माइनस x। हाँ कि ना? क्योंकि पूरा जो ट्रैवलिंग है उसने 4.5 घंटे में पूरा कर लिया। तो बस से कितना हो गया? 4.5 माइनस x। अब जरा यहां देखो, एक इक्वेशन बनाता हूं। ये जो 220 किलोमीटर है ये टोटल डिस्टेंस है, और आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। अगर पहले वाले केस में ट्रेन में मैंने स्पीड को यहां दिया गया है कितना? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ट्रेन के द्वारा ट्रेवल किया गया समय, ट्रेवल किया गया डिस्टेंस मैं क्या लिख सकता हूं? 60 इंटू एक्स घंटे चला, प्लस बस के द्वारा कितनी स्पीड है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और बस के द्वारा तय की गए कितने घंटे? 4.5 माइनस एक्स। और ये टोटल किसके बराबर हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस के, है ना? कितना? 220 किलोमीटर। इक्वेशन हमारा फॉर्म हो गया। एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं ये। तो यहाँ क्या हो गया? 60x प्लस 40x, सॉरी माइनस 40x एंड माइनस कितना हो गया? ये 4 16 और 20, 180 है ना? 180 प्लस 180 है ना? प्लस 180 इज इक्वल टू 220। तो यहाँ क्या हो गया? 20x इज इक्वल टू, यहाँ कितना हो गया? 40। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 मतलब ट्रेन के द्वारा 2 घंटे यात्रा की गई। तो बस के द्वारा कितनी की गई? 4.5 से 2 घटा दो, दैट मीन्स 2.5 घंटे। दैट मीन्स 2 घंटे 30 मिनट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, ठीक है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में तो आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक कंपनी की परिचालन लागत नीचे दी गई है। देखिए, 2016-2017 2 वर्ष दिए गए जिसमें ऋण ब्याज जो है 25% कटता है 2016 में और 25% होता है कितना? 2017 में। वेतन 50% और ये 55% और कर 25 और 20%। अब देखिए, 2016 में परिचालनों पर व्यय किया गया कुल धन कितना है? 120 लाख है, ठीक है, 120 लाख है। और 2017 में व्यय किया गया कुल धन 150 लाख है, 150 लाख है।
बोल रहा है 2016 की तुलना में 2017 में वेतन में कितना अधिक था। 2016 की तुलना में 2016 में वेतन 50% था। किसका 50%? 120 का। तो 120 का 50% कितना हो गया? 60 लाख, 60 लाख, है ना। 60 लाख जो है 2016 में आ गया। और 2017 में कितना है वेतन? 55% है। और 2017 का कितना दिया गया टोटल? 150, मतलब 150 का 55%। 150 का 55% कितना होता है गाइस? 82.5 होता है। तो बोल रहे कितना, देखो कितना अधिक था, देखो 22.5। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। पाइप ए एक खाली टंकी को 5 घंटे में भर सकता है और पाइप बी को इसे भरने में 6.25 घंटों का समय लगता है। जब टंकी खाली थी तो दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया, लेकिन कुछ समय बाद पाइप बी को बंद कर दिया गया, जिससे टंकी को भरने में टोटल 3.4 आवर्स घंटे का समय लगा। पाइप बी को कितने घंटे के लिए खोला गया था? क्वेश्चन समझ में आया? देखो, पाइप ए एक खाली टंकी को 5 घंटे में भर सकता है और पाइप जो बी है इसे 6.25 घंटे में भर सकता है। लेट अस फाइंड आउट। सबसे पहले एलसीएम कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो ये 5 से 5 बार और ये 6.25 कितनी बार? 4 बार। इनकी की क्या आ गई? एफिशिएंसी आ गई, कार्य क्षमता आ गई। अब देखते हैं, जब टंकी खाली थी तो दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया। टंकी खाली थी तो दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया, भैया भरो तुम। लेकिन कुछ समय बाद पाइप बी को बंद कर दिया गया। ठीक है, कुछ समय बाद पाइप बी को भैया बंद कर दिया गया। इसका मतलब ए को तो बंद नहीं किया गया है ना। ओके, जिससे टंकी को भरने में 3.4 घंटे का समय लगा। अब जरा देखो, 3.4 घंटों का समय लगा, मतलब ए जो है वो 3.4 घंटे कंटिन्यू नॉन स्टॉप चला है। ठीक है, कंटिन्यू नॉन स्टॉप चला है। अब बोल रहा है पाइप बी को कितने घंटे के लिए खोला गया था। अगर मैं 3.4 मल्टीप्लाई बाई 5 कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि ए ने कितने 3.4 आवर में कितना यूनिट उसने भर दिया। 25 में से कितना यूनिट उसने भर दिया। अब जितना अमाउंट बच जाएगा वो अमाउंट किसके द्वारा भरा गया होगा? वो अमाउंट बी के द्वारा। 1 घंटे में ये भर पाएगा कितना? 4 यूनिट। तो जो अमाउंट भरा होगा डिवाइड बाय 4 कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा ना कितने घंटे के लिए खोला गया था। अंडरस्टैंड द ब्लूप्रिंट। आइए शुरू करते हैं। अब देखो, 5 एफिशिएंसी इसकी आ गई। इसको 3.4 घंटे के लिए चला दिया गया। तो 3 बचे 15 और 20, मतलब कितना हो गया? ये 17 यूनिट इसने फिल कर दी। किसने? ए ने। लेफ्ट कितना यूनिट है? लेफ्ट कितना यूनिट है? बचा कुचा कितना यूनिट है अभी? कितना? 8 यूनिट है। कितना यूनिट है? 8 यूनिट अभी बचा हुआ है ना। 3 और 5 8 यूनिट बचा हुआ है। अब बी की जो कार्य क्षमता है वो 4 है। इसका मतलब बी जो है 2। इसका मतलब बी कितने देर के लिए खोला गया था? सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे के लिए। मतलब 2 घंटे तक बी को चलाया गया, फिर उसको बंद कर दिया। समझ गए? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो गया हो। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 1260 डिग्री है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करिए। देखिए, जो टोटल इंटरनल एंगल होता है, टोटल इंटरनल एंगल, हिंदी में बोले तो सभी आंतरिक कोणों का योग, मतलब आंतरिक कोणों का योग जो होता है उसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक, ये होता है क्या? फॉर्मूला। टोटल इंटरनल एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन। अब देखो, यहां जिसकी वैल्यू दी गई है 1260, दैट मीन्स n-2, और इसमें n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स, वेर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। तो देखो n-2 इंटू 180 डिग्री कितने के बराबर है? 1260 के बराबर है। शून्य से शून्य गया, ये कितनी बार गया? 7 बार। दैट मीन n इज इक्वल टू 7 + 2, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 9। तो कितनी नंबर ऑफ साइड्स हो जाएंगी? भुजाओं की कितनी संख्याएं हो जाएंगी? 9।
तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, ठीक है, समझ गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्राकृत संख्या मतलब बोले तो नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर का वर्ग या तो 3 का एक गुणक होता है या 3 के गुणक से कितना अधिक होता है। देखो एक को छोड़कर, ठीक है। अब जरा देखो, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो देखो 3 का तो ये गुणक नहीं है, लेकिन 3 के गुणक से कितना अधिक है? 1, 3 1 3, 3 तक गया, 3 + 1 4। अगर मैं देखो 3 का स्क्वायर ले लूं तो 9 होता है, 3 का गुणक है। अगर मैं 4 का स्क्वायर ले लूं तो देखो 16 होता है, मतलब 3 5 15 तक मैं पहुंच गया। फिर मुझे क्या करना पड़ा? +1। देखो +1 करना पड़ रहा है। एक एग्जांपल और ले लें, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। ठीक, अब देखो 3 24 तक चला गया, देखो +1। ठीक, दैट मीन्स या तो वो 3 का गुणक होता है या 3 के गुणक से 1 अधिक होता है। ऑप्शन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते आइए। द सिंपलेस्ट वैल्यू ऑफ cot 9 इंटू cot 27 इंटू cot 63 इंटू cot 81। देखिए इसकी वैल्यू निकालनी है। हमेशा याद रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन में यहां पर एक सेटिंग दी जाती है, उस सेटिंग को पकड़ना है। यहां पर क्या सेटिंग दी गई है? देखो 9 27 63 81। कुछ समझ में आ रहा है? 90 का खेल हो रहा है। देखो कुछ समझ में आ रहा है? 90 का खेल हो रहा है। अंडरस्टैंड गाइस? तो अब इसको जो है एक दूसरे फॉर्म में मुझे पलटना है। किस फॉर्म में पलटना है? देखो यहां जो cot 9 है, मैं cot 9 को क्या लिख सकता हूं? cot 90 - 81 लिख सकता हूं। cot 27 को क्या लिख सकता हूं? cot 90 - 63 लिख सकता हूं। और इसको एज यूजुअल cot 63 एंड cot 81 लिख देते हैं। अब जरा आगे देखिएगा, आगे जरा देखिए, cot 90 - थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है। दैट मीन्स यहां मैं क्या लिख सकता हूं? यहां मैं लिख सकता हूं tan 81। बदल गए ये लोग। यहां मैं क्या लिख सकता हूं? tan 63 डिग्री। ठीक है, और यहां 10 है और यहां cot 63 है और यहां cot 81 है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, बचेगा क्या? 1। ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो बचेगा क्या? 1। सो 1 × 1 इज इक्वल टू 1। कौन सा ऑप्शन लगा दोगे? ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अंडरस्टूड। आइए नेक्स्ट। एक जूट बैग को 45 रुपए में खरीदने पर जो है 20% का लाभ अर्जित करने के लिए जूट बैग की विक्रय मूल्य क्या होनी चाहिए? देखो CPSP 20% का अगर लाभ होता है, 20% का अगर लाभ होता है तो क्या होता है? 5 से 6 हो जाना। और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 45। कितनी? मतलब 9 सा। इधर पे भी मैं क्या कर दूं? इधर पे भी मैं 9 सा, मतलब 54। कितने में बेचना पड़ेगा? 45 में खरीद कर अगर 20% में लाभ में बेचना है तो 54 में। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिएगा। पाइप ए और बी जब एक साथ काम करते हैं तो एक टंकी को 24 घंटे में भर सकते हैं। यदि 8 घंटे साथ कार्य करने के बाद बी को बंद कर दिया जाता है लेकिन ए खुला रहता है तो टैंक को भरने में कुल 28 घंटे लगेंगे। ए को भरने में कुल 28 घंटे लगेंगे। ए अकेला टैंक को कितने समय में भर देता है? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? देखो पाइप ए और बी जो है एक साथ अगर काम करते हैं तो खाली टैंक को 24 घंटे में भर सकते हैं। अगर मैं इसके से मतलब 24 ले लूं तो 1 घंटे में 1 यूनिट भरेगा। 1 घंटे में एक यूनिट भरेगा। यदि 8 घंटे साथ कार्य करने के बाद बी को बंद कर दिया जाता है, देखो मतलब 8 घंटे तो साथ काम किया, मतलब एक की एफिशिएंसी से 8 घंटे साथ काम किया, मतलब 8 यूनिट काम हो चुका है। बचा कुछ लेफ्ट यूनिट कितना बचा हुआ है बताओ तो? कितना बचा हुआ है? 16 यूनिट अभी भी काम बचा हुआ है। अंडरस्टूड? आर यू गेटिंग गाइस? अब आगे क्या बोल रहे हैं? देखो यहां तक ए और बी दोनों 8-8 घंटे काम कर चुके हैं। आगे देखते हैं। लेकिन ए खुला रहता है, बी को बंद कर दिया। अब ए सिर्फ खुला, कौन खुला है? सिर्फ ए खुला है। ए खुला रहता है तो टैंक को भरने में कुल 28 घंटे लगेंगे। देखो 8 घंटे तो वो पहले ही काम कर चुका है, ठीक।
और कितना लगेगा, टोटल 28 घंटे बोला है, मतलब और 20 घंटे लगेंगे। मतलब जो ए है वो 16 यूनिट काम को 20 घंटे में पूरा कर सकता। ठीक है, समझ गए? दैट मीन्स ये क्या हो गया, इसकी एफिशिएंसी आ गई 4/5। अब जरा यहां देखो, ए और बी की टोटल एफिशिएंसी दोनों की मिलके 1 थी, और ए की वैल्यू अगर 4/5 है तो बी की वैल्यू क्या होगी, 1/5। दोनों की एफिशिएंसी पता चल गई। अब बोल रहा है ए अकेला टैंक को कितने देर में भर सकेगा। टैंक टोटल कितना है, 24 का है, और उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 4/5 है। दैट मीन्स ये क्या, इससे गया ये 4 × 24 और 6 × 5 हो गया 30। तो ए अगर सिर्फ काम करेगा तो 30 घंटे में उस टैंक को भर देगा। ऑप्शन नंबर आपका डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोनिका के पिता की आयु मोनिका के जन्म के समय 38 वर्ष थी, जबकि उसकी मां की आयु उस समय 36 वर्ष थी, जब उसकी 4 वर्ष छोटी बहन का जन्म हुआ था। उसके माता यहां उसके माता और पिता के आयु के बीच का अंतर क्या होगा। ठीक है, ये है। अब जरा देखो, मुझे एक ऐसा समय लाना है। यहां देखो, यहां मोनिका के समय जन्म की बात हो रही है, यहां मोनिका के बहन के समय। तो एक काम करता हूं, दोनों ही केस में मैं क्या करता हूं, दोनों ही सिचुएशन को सेम रखना है। यहां पर मोनिका की बात हो रही है, यहां उसकी बहन की बात, क्यों ना मैं दोनों ही इंसिडेंट को साथ में ले आऊं, है ना। तो देखो, जब मोनिका जन्म हुई थी, तब मोनिका के पिता की उम्र कितनी थी, आयु कितनी थी, 38 वर्ष थी। तो मैं क्या कर रहा हूं, मोनिका के समय जो था ड्यूरिंग बोले तो जब मोनिका का जन्म, ड्यूरिंग मोनिका का बर्थ। ठीक है, मोनिका के बर्थ के समय की हम बात करते हैं। तो फादर और मदर, फादर की उम्र कितनी थी, 38 वर्ष थी। अब जरा देखो, जबकि उसकी मां की आयु उस समय 36 वर्ष थी, जब उसकी 4 वर्ष बहन का जन्म हुआ था, उसकी 4 वर्ष छोटी बहन का जन्म हुआ था। मतलब ये जो केस है, ये 4 साल बाद का केस है। इसका मतलब 4 साल पहले अगर मैं आ जाऊंगा तो मोनिका के जन्म के समय की बात हो जाएगी। मतलब उसकी मां की उम्र मोनिका के जन्म समय कितनी थी, 32। दोनों के बीच में डिफरेंस कितने वर्ष का, 6 वर्ष का। ऑप्शन नंबर बी। दोनों ही केस में मैंने मोनिका के जन्म की बात की है, इसी तरीके से आपको भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 संख्याओं का मध्य 20 है। 3 संख्याओं का मध्य 20 है। इस आंकड़े वाले समुच्चय का पारस मतलब रेंज कितना है, 12 है, जबकि 2 छोटी संख्याओं के बीच का अंतर 3 है। 3 प्राकृत संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए। देखिए, 3 संख्याओं का मध्य कितना है, 20 है। एवरेज, 3 संख्याओं का एवरेज कितना है, 20 है। इस आंकड़े वाले समुच्चय का पारस कितना है, 12 है। मतलब सबसे छोटा अगर मैं रखूं x, तो सबसे बड़ा कितना हो जाएगा, x + 12। आ गया ना रेंज 12 का। अब आगे देखिए, जबकि 2 छोटी संख्या, यहां पर एक और संख्या होगी जो कितने का डिफरेंस है, 3 का अंतर है, तो ये क्या हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा। और इनका जो मध्य है, जो एवरेज है डिवाइडेड बाय 3, वो कितना है, 20 है। दैट मींस वी कैन राइट x + x + x मींस 3x प्लस कितना, 15 इज इक्वल टू 60। इसका मतलब 3x इज इक्वल टू 45, देन x इज इक्वल टू 15। x की वैल्यू 15 आ गई, मतलब सबसे छोटा नंबर 15 है। बोला 3 प्राकृत संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या किसको माना था मैंने, x + 12 को। तो 15 + 12 दैट मींस कितना हो गया सबसे बड़ा, 27। ऑप्शन नंबर ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 3 प्लस ब्रैकेट में सेकंड ब्रैकेट 32 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 52 डिवाइड बाय 4 + 9 फर्स्ट ब्रैकेट में है और ब्रैकेट क्लोज। तो सबसे पहले
मुझे किसका यूज करना पड़ेगा, बॉड मास के तहत किसका यूज करना पड़ेगा, ब्रैकेट का। तो फर्स्ट ब्रैकेट की कहानी, सबसे पहले 4 + 9 होंगे 13। उसके बाद देखो फिर ब्रैकेट तो अब कुछ है नहीं, फिर ब्रैकेट के अंदर का काम करना, सेकंड ब्रैकेट के। सो 52/13 मतलब यहां हो गया कितना, 4। यहां क्या हो गया देखो तो 4 × 32, तो 4 4 × 4 = 16, 16 + 3 मतलब कौन सा, ठीक है। बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में, आइए। एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में तांबे और जस्ते का अनुपात 21:16 था, ठीक है, जबकि निकल और जस्ते का अनुपात 7:24 था। मिश्र धातु में तांबा, जस्ता, निकल का अनुपात क्या था, ठीक है। देखिए तांबे और जस्ते का अनुपात क्या था, 21:16 था। और क्या बोल रहे हैं, निकल और जस्ता 7:24 था। तो यहां निकल और ले लो, 24 ये और 7 ये, ठीक है। ठीक, अब देखो दोनों ही केस में जस्ता जो है उसको सेम होना चाहिए था, लेकिन सेम है क्या, नहीं है। तो आइए सेम बना दिया जाए। अगर मैं 16 × 3 करूं तो हो गया 48, और 24 × 2 करूं तो ये हो गया 48। इसका मतलब यहां क्या हो गया, मैं लिख सकता हूं T:J:2, एंड तांबा, जस्ता और निकल को मैं लिख सकता हूं क्या, 63 बटे /2 कितना, 48 / 7 दूनी 14। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी निकल के आ जाएगा सही उत्तर। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समूह में एक समूह में 8 सबसे छोटी संख्याओं का मध्य कितना है, 17 है, जबकि एक साथ लेने पर समूह की सभी संख्याओं का मध्य 20 है। यदि सबसे छोटी 8 संख्याओं को छोड़ने के बाद बची संख्याओं का मध्य 22 है, तो समूह में कुल कितनी संख्याएं हैं। लेट्स से समूह में कुल x संख्याएं हैं, ठीक है। तो सबसे छोटी 8 संख्याओं का मध्य कितना हो गया, 17 हो गया। कितना हो गया, 17 हो गया। इसका मतलब तो टोटल कितना हो गया, 17 × 8, 8 का है ना। आगे देखते हैं, आगे जो बोल रहा है, जबकि एक साथ लेने पर समूह का जो है सभी संख्याओं का मध्य कितना है, 20 है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 20 × x, मैंने x माना है टोटल नंबर ऑफ संख्याएं। और यदि सबसे छोटी 8 संख्या को छोड़ने के बाद, तो छोड़ने के बाद कितनी संख्या बचेंगी, x - 8, इनका मध्य कितना बोला गया है, 22 बोला गया है। तो ये किसके बराबर होगा, 20x के बराबर। अरे हाँ की ना, है ना। इसका मतलब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, x की वैल्यू मेरे पास मिल जाएगी, तो कुल संख्या कितने होंगे ये मुझे पता चल जाएगा। तो 17 × 8 दैट मीन्स 136 + 22x माइनस 22 × 8 160 और 16 मतलब 176 इक्वल टू 20x। दैट मीन्स यहां पर कितना हो गया, ये आपका 40 हुआ, माइनस इस तरफ गया तो प्लस। सो 2x = 40, देन x = कितना हो गया, 2। तो कितनी संख्याएं थी उस समूह में, कितनी संख्या आई थी, 20। कौन सा ऑप्शन, सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, सारथी ने एक बैंक में ₹3,125 जमा किए, जिस पर बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज वार्षिक देय था। यदि सारथी ने धन 4 वर्ष के बाद, 4 साल के बाद बैंक में रखा, तो वह कितना ब्याज अर्जित करेगा, यहां करेगा, है ना। तो देखो 5 साल का केस, 8% की कहानी, साधारण ब्याज का केस तो 5 × 40%, तो इतने का 40% उसको ब्याज प्राप्त होगा। 3125 का 4040/100, दैट मीन्स गाइस कितना हो जाएगा, 1250। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एक जौहरी ने हीरे का एक हार विशिष्ट रूप से बनाया और उसका विक्रय मूल्य 10 लाख तय किया।
जिसके निर्माण में कच्चे माल सहित जौहरी ने रुपए 3 लाख का निवेश किया और 2 लाख का श्रम शुल्क का भुगतान किया। ठीक है, यदि कच्चे माल के लागत में 20% सोना था तो सोना खरीदने के लिए जौहरी ने कितना रकम की खर्च की? तो जौहरी ने कच्चे माल के लिए 3 लाख का खर्च किया जिसमें 20% सोना था। सोना की वैल्यू पूछ रहे हैं, सो 3 लाख का 20%, 3 लाख का 10%, 30,000, 20% कितना? 60,000। तो कौन सा ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0.6 के ऊपर बार के को भिन्न में बदलिए। मैंने आपको सिखाया है जिसके ऊपर बार रहे, जितने नंबरों के ऊपर उतने नीचे 9 आएंगे। 1 के ऊपर है 1, बस 9 नीचे ना आना है। स्कोर काट दो तो क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। किसी ऑप्शन है 2/3, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 60 और 60 एंड 54 का एलसीएम, 60 और 54 का एलसीएम देखा जाए तो आप 60 और 54, 60 को कैसे लिख सकते हो? आप लिख सकते हो 6 × 10 और 54 को 6 × 9। बड़ा कौन है? 60। देखो उसमें क्या क्या फिट हो रहा है। 6 तो फिट हो गया, 9 फिट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। दैट मीन्स एलसीएम जो होगा लास्ट आपका क्या हो जाएगा? 60 × 10 में 9 और इंक्लूड हो जाएगा। ये आपका एलसीएम। दैट मीन्स कितना? उसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 - 2 sin square थीटा प्लस sin to the power 4 थीटा की वैल्यू निकालो। जरा इस इक्वेशन को गौर से देखो, इस एक्सप्रेशन को गौर से देखो। देखा गौर से? कुछ समझ में आ रहा है? देखो इसमें सेटिंग करनी पड़ेगी। आप sin टू द पावर 4 थीटा को कैसे लिख सकते हो? sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो ना। अब जरा यहां देखो, एक को आप क्या लिख सकते हो? 1 का स्क्वायर। हाँ कि ना? कुछ सेटिंग समझ में आ रही है? जरा देखो इसको अगर मैं लिखता हूं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर माइनस ये लिख देता हूं 2 साइन स्क्वायर थीटा। कुछ दिखा आपको? a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूं। दैट मीन्स a ये हो गया और b ये हो गया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab किसका होता है? a माइनस b का होल स्क्वायर। दैट मीन्स वी कैन राइट साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहां देखो आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप यहां पर क्या लिख सकते हो? cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। दैट मीन्स वी कैन राइट cos टू द पावर 4 थीटा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। निम्न में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है? तो देखो 12 से विभाज्य होने के लिए वो नंबर 3 और 4 से विभाज्य होना जरूरी है। ठीक है, मैंडेटरी है। तो देखो 4 से विभाज्य होने का रूल आपको पता है, आखिरी के 2 संख्या 4 से जानी चाहिए। देखो सब में 08 08 08 08 है, मतलब ये सारे नंबर्स 4 से तो डिविजिबल होंगे। 3 से डिविजिबल होने का रूल क्या है? विभाज्य होने का रूल क्या है कि जो नंबर्स हैं उनके जो सम होंगे उसके सम 3 से जाने चाहिए। तो देखो 8 और 3 हो गए 11 और 5 हो गया 16, 16 और ये हो गया 24। जी हाँ, ये 3 से जाता है, मतलब ये 12 से विभाज्य। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कंपनी X और Y द्वारा 5 वर्षों में चीनी के उत्पादन की मात्रा नीचे दी गई है। उत्पादन की मात्रा को लाख टन में दर्शाया गया है। लाख टन, ठीक है। वर्ष 2000 और वर्ष 2004 में कंपनी X और Y के कुल उत्पादन में कितना अंतर है? अच्छा, कुल में ना,
तो 2000 का ये है, 2004 की ये है कहानी। तो कुल कितना हुआ यहाँ पर 80, यहाँ कुल कितना हुआ 120, डिफरेंस कितने का आया 40 लाख टन। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 40 लाख टन, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। लकड़ी का एक टोकरी जो 1.8 मीटर लंबा, 1.5 मीटर चौड़ा और 1.2 मीटर ऊंचा है, लोहे के घन से भरा हुआ है जो 6 सेंटीमीटर चौड़ा है। टोकरी में फिट आ सकने वाली लोहे की घन की संख्या ज्ञात करिए। देखिए, लकड़ी की जो एक टोकरी है उसके अंदर जो वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम को अगर एक लोहे का जो घन है उसके वॉल्यूम से, एक लोहे के घन से वॉल्यूम से डिवाइड किया जाए तो मुझे पता चल जाएगा कितने सारे लोहे के घन जो हैं उस टोकरी के अंदर आ सकते हैं। हाँ कि ना, उसी को मुझे करना है। तो जो टोकरी का वॉल्यूम होगा वो क्या होगा 1.8 इंटू 1.5 इंटू 1.2। लेकिन गौर करिएगा ये सारे मीटर्स में है, मुझे यूनिट सेम करना है, लेकिन ये किस में है सेंटीमीटर में है। तो डिवाइडेड बाई, मैं 6 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूं 0.06। हाँ कि ना। और एक घन का क्या होगा, उसका वॉल्यूम क्यूब होगा। इसका मतलब 0.6 इंटू 0.06 इंटू 0.06। ठीक है, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे 1500 आंसर पर काटा पीटी कर लेना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। एक लड़की 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चला सकती है। एक लड़की 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चला सकती है और 7 किलोमीटर प्रति घंटे के गति से पैदल चल सकती है। ठीक है, 109 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 8.5 घंटे लगते हैं। उसने पैदल कितनी दूरी तय की। अच्छा क्वेश्चन है, देखो सपोज मैंने माना कि साइकिल वाला कहां गया, साइकिल से उसने लेट्स से डिस्टेंस ट्रेवल किया x, तो जो है और उसने पैदल जो है उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया y। इसका मतलब साइकिल से ट्रेवल किया हुआ और पैदल ट्रेवल किया हुआ टोटल डिस्टेंस कितना है 109 किलोमीटर। ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। अब जरा दूसरा इक्वेशन देखो, यहां मैंने x और y माना है और यहां पर कितना, यहां पर अगर देखा जाए तो अच्छा यहां 8.5 घंटे, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि x बटे साइकिल से चला हुआ डिस्टेंस है ना, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना है स्पीड 16 की स्पीड, y बटे कितने की स्पीड 7 की स्पीड, टोटल कितने घंटे के बराबर 8.5 घंटे। तो लेट अस टेक एलसीएम, तो कितना हो जाएगा आपका 112। तो आप यहां लिख सकते हैं कितना 7x प्लस 16y विल बी इक्वल टू 8.5। ओके, तो यहां क्या लिखा जा सकता है 7x प्लस 16y विल बी इक्वल टू 952। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को कंबाइन करो, है ना। इसके बाद इसमें x और y की वैल्यू निकाल दो, यू विल गेट योर आंसर। मैं सीधे लिख देता हूं, यू विल गेट y इज इक्वल टू सिंपल 21 किलोमीटर निकल के आ जाएगा। तो पैदल उसने कितनी दूरी तय की 21 किलोमीटर। सिर्फ इक्वेशन बनाना था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के देखा जाए। एक ऑफिस में कुर्सियों और मेजों की संख्या का अनुपात 9:7 है। यदि कुर्सियों की संख्या मेजों की संख्या से 42 अधिक है, यहां 2 दिख रहा है मतलब 2 की वैल्यू 42 मतलब 1 की वैल्यू 21। तो क्या बोल रहे, तो ऑफिस में कुर्सियों की संख्या कितनी दिख रही थी 9, तो 9 इंटू 1 की वैल्यू कितनी 21, तो कितनी हो जाएगी 9 9 दूनी 189। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्या कह रहा है, सनी और पाउला मिलकर किसी काम को 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि पाउला उसी काम को अकेले 18 घंटे में पूरा कर सकती है। एक अन्य व्यक्ति जेन को अकेला उस काम को पूरा करने में 45 घंटे लगते हैं।
उसी काम को पूरा करने के लिए सनी और जेन को कितने घंटे लगेंगे। देखिए, सनी और पावला मिलकर किसी काम को 12 घंटों में पूरा कर सकते हैं, जबकि पावला उसी काम को 18 घंटे में पूरा कर सकते हैं। एक अन्य व्यक्ति जो जैन है उसे इस काम को पूरा करने में कितना, जेन को 45 घंटे लगते हैं। इनकी कार्य क्षमता निकाला जाए। देखिए 180 में ले लूंगा एलसीएम, तो यहां मैं लिख सकता हूं 15 इनकी कार्य क्षमता, और इसकी कितनी हो जाएगी 10, और इसकी कितनी हो जाएगी 4। अगर देखो P की वैल्यू 10 है और S प्लस P मिलके 15 हो रहा है, तो S की वैल्यू हो गई 5। क्या बोल रहा है, उस काम को पूरा करने में सनी और जेन, सनी की एफिशिएंसी आ गई 5 और जेन की कितनी है 4, 5 और 4 मिलके हो गए टोटल 9। कितने घंटे लगाएंगे, टोटल यूनिट काम करना है 180 विद एफिशिएंसी ऑफ 9, मतलब 20 घंटे का समय लगने वाला है अगर सनी और जेन उस काम को साथ मिलकर करेंगे। ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए जरा। आज का अंतिम प्रश्न, अंडर रूट 45 प्लस अंडर रूट 20 की वैल्यू अगर 11.180 है, सो अंडर रूट 180 प्लस 4 रूट 5 का मान ज्ञात कीजिए। ओके, अंडरस्टूड द क्वेश्चन। देखो 180 को आप कैसे लिख सकते हो, लिख सकते हो ना 4 इंटू 45, और इस 4 को अगर मैं बाहर निकाल दूं तो 2 रूट 45 लिख सकते हो। इसी तरीके से यहाँ 4 जो लिखा है आप इसको लिख सकते हो ना 2 इंटू 2, और इसको अंदर डालोगे अंडर रूट के तो क्या हो जाएगा, 2 4 में बदल जाएगा, मतलब आप इसको लिख सकते हो 2 रूट 20। देखो यहां पर क्या 2 यहां जोड़ दिया, यहां पर इस यहां पर, और यहां 2 जोड़ दिया, मतलब यहां जो वैल्यू आई थी इसमें अगर मैं 2 जोड़ दूं तो मुझे अंडर रूट 180 प्लस 4 रूट 5 की वैल्यू मिल जाएगी। दैट मीन्स कितना हो जाएगा 22.360। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। तो गाइस ये थे आज के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर आपने सेशन को एंजॉय किया तो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसे ही वीडियोस लाता रह रहा हूं। ठीक है, तो गाइस फिर मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।